कुंवारे लड़कों, जब भी तुम शादी करो तो अच्छी तरह से छानबीन करवा लेना और कर लेना कि खानदानी लड़की है, ठीक ठाक है सब कुछ। जो आजकल का माहौल चल रहा है मैं उसको देखते बता रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है इस लायक के निभा सकती है। साथ रहने के बाद ही पता लगता है, यूं देखने से किसी को कुछ नहीं पता लगता कौन कैसा है। जब साथ रहते हैं तभी पता लगता है कि कौन कैसा है, असलियत उसकी। फिर भी कुछ अपने स्तर पर जांच करवा लेना कि कैसा घर परिवार, कैसी लड़की, अफेयर कितने थे नहीं थे, संपन्न परिवार की है नहीं, इज्जतदार घराने की है या नहीं, ये सब चीज अच्छी तरह छानबीन करा के तब कराना शादी। आजकल का जो माहौल चल रहा है मैं उसको लेके बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो केस खुला ना, वो सऊदी अरब से लड़का गया था, उसको उसकी पत्नी ने मरवाया और खुद कार से पीछे थी उसके, ये बता रहे हैं। खैर, हम अपनी कहानी पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के दिव्यापुर से पुलिस को सूचना मिली कि पक्के तालाब किनारे एक लाश पड़ी है। लाश नग्न अवस्था में थी, किसी पुरुष की वो लाश थी, लेकिन कपड़ा कोई भी शरीर पे नहीं था उसके। थाना प्रभारी थे धर्मपाल सिंह, अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंचे, लाश का मुआयना किया। लाश उन्होंने पहचान ली, इस शख्स को ये जानते थे, जो थाना प्रभारी थे धर्मपाल सिंह। राजेंद्र नाम का ये लड़का आड़त पे काम किया करता था। जिस आड़त पे काम करता था, ये राम बाबू की आड़त है। धर्मपाल सिंह जो थाना प्रभारी है, इनका भी आड़त पे आना जाना था। वहीं पर इस लड़के को इन्होंने काम करते हुए देखा था। राम बाबू को फोन किया, आड़त मालिक को, कि तुम्हारा एक कर्मचारी इस तरह से यहाँ पे लाश पड़ी है उसकी। वे आए यहाँ। राजेंद्र के घर परिवार वालों को फोन कर दिया गया। औरैया के रहने वाले थे यहाँ पर ये लड़का, उस पर रहता था किराए के कमरा लेके। इसके घर परिवार के लोग भी आ गए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई। अब सवाल यह था कि नग्न अवस्था में क्यों? सर पर किसी भारी चीज से वार करके इसको मारा गया था, लेकिन नग्न अवस्था, कपड़े क्यों निकाल लिए गए इसके? ये एक कहीं और इशारा कर रहा था। खैर, इसके बारे में पूछताछ की, कहाँ रहता था, क्या करता था, मुनीमगिरी ये क्या करता था वहां आड़त पे। पुलिस को सूचना मिली कि एक अनिल नाम का व्यक्ति, वो भी आड़त पे ही काम करता है। अनिल से इसका यारियाना, अनिल ने ही इसको अपने घर के सामने एक कमरा किराए पे दिलाया और अनिल के घर इसका आना जाना भी है। अनिल की जो पत्नी है मीना, उससे कहीं ना कहीं इसका प्रेम प्रसंग चलता था। पुलिस को एक सुराग मिला कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई है। पुलिस ने अनिल को उठा लिया, अनिल से पूछताछ की। अनिल ने वही जैसे सब कुछ करते हैं, इनकार कर दिया पहले। उसके बाद सख्ती बरती तो इसने कबूल कर लिया, इसने ही मारा। बाद में पुलिस को लेके गया झाड़ियों में, वहीं पर इसके कपड़े भी और ईंट भी वहीं पर इसने बरामद करा दी, जिस ईंट से इसने मारा। अब इससे पूछा गया कि क्यों भाई, किस वजह से मारा तूने? इसने बताई सारी कहानी। दिव्यापुर में ये काफी वक्त पहले आए थे मीना और अनिल। अनिल के माता पिता भी साथ में थे। अनिल का आड़त का काम था। एक दो रात को ये बाहर भी रहा करता था। जब ये बाहर रहता था उस वक्त मीना जो है पत्नी, वही मोहल्ले के ही एक युवक से इनका नैन मटक्का चल रहा था। इस चीज को सास ससुर ने देखा, उन्होंने डांटा। इसके चलते घर में कलेश हुआ। कलेश इतना हुआ, इतनी लड़ी सास ससुर से, वो घर बार छोड़ के अपने पुराने घर में, जो गांव में घर था जहां से ये आए थे, वहीं पे चले गए सास ससुर, इनको यहाँ पे छोड़ के। इसको एक बेटा भी हो गया था यहाँ पर मीना को, अभी वो छोटा ही था। जब भी महिलाओं को इस तरह की चीजों को करना होता है, सबसे पहले चूल्हा अलग करेगी, कुछ क्लू है ये। सबसे पहले चूल्हा अलग करेगी, घर में कलेश करेगी, घर से अलग रहने की जिद करेगी, अलग बिल्कुल, जहां उसको कोई रोक टोक करने वाला ना हो, खुली खेल है जहां पे, ऐसे ही जगह जाने की जिद करेगी। यही सब कुछ लक्षण उसके अंदर होने शुरू हुए। सास ससुर को घर से निकाल दिया, वो अपने गांव में ही चले गए, वहीं रहने लगे। एक छोटा बेटा था उनका, उनके पास ही रहन सहन उन्होंने कर लिया। इधर अनिल का बच्चा और मीना, ये तीनों रहने लगे। यहीं पर ये राजेंद्र भी आया आड़त पर काम करने के लिए। अनिल और राजेंद्र दोनों साथ साथ काम किया करते थे। यहीं पे मिलना मिलाना, दुआ सलाम होती रहती थी इनकी आपस में, खाना वाना खा लेते थे साथ में। अब दोस्ती बड़ी, पीना पिलाना भी होना शुरू हुआ। और जब पीना पिलाना शुरू होता है नशेड़ियों का, तो इनका घर पे भी आना जाना कोई आम सी बात हो जाती है। अनिल को इसने खुद ने ही वहां पे रूम दिलाया था। अनिल इसके घर पे आता जाता रहता था। वहां पर मीना को देखा इसने। मीना एक खूबसूरत महिला, उस पे लट्टू हो गया। मीना पहले से ही लंगोट की कच्ची थी, उन्होंने भी दहलीज लांघने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी पहले से ही। ये लड़का भी अच्छा खूबसूरत था जो राजेंद्र था।
अब दोनों के शुरू में नैन मटक के चलते रहे। एक दिन ये 2 दिन के लिए बाहर गया था, जो अनिल है, आड़त के काम से। ये अपना पहुंच गया घर। वहां पर इसने दोनों की हुआ जो भी कुछ होना था, जरूरी काम जो होते हैं वे दोनों एक दूसरे में समा गए। अब आए दिन का ये मामला चलता रहा इनका, किसी को कोई खबर नहीं लग रही थी। एक शख्स इनका जो पड़ोसी था, अनिल का पड़ोसी, वो नोटिस किया करता था कि ये लड़का बहुत आता जाता है, और उस वक्त आता है जिस वक्त अनिल या तो बाहर होता है या आड़त पे होता है, तब आता है। अब ये दोनों साथ में आड़त पे काम करते थे। इसको पता होता था अनिल आज कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा। अनिल काम में बिजी है तो ये चुपचाप आड़त पे से आ जाया करता था घर, मिलता था उससे, मीना से चला जाया करता था निकल के, पता कुछ नहीं लग रहा था। जो पड़ोसी था उसने अनिल के कानों में निकाल दी बात कि भाई घर का भी ख्याल रख, वो इस तरह से घर पे आ रहा है कोई। इसने पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा आ तो जाता है वैसे ही, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले जलते हैं। अब उस जो शक है, शक का कीड़ा तो दिमाग में घर कर गया। मर्द जात ऐसी है, ये जल्दी से कहाँ निकलता है इनके दिमाग में से, अगर ऐसी बात कोई पल्ले पड़े इनको। ये निगरानी करने लगा। एक दिन ये कह के गया था कि मैं जा रहा, रास्ते में एक चाय वाले की दुकान में बैठा, वहां चाय पी, पता नहीं इसके मूड में क्या आया, ये घर आ गया वापस। घर आके देखा दोनों के दोनों ये घर के अंदर। जब इसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो अनिल को अंदर देख के इसने कहा, दरवाजा बंद क्यों कर रखा था तूने? दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है, जब वो भी अंदर है तू भी दरवाजा बंद क्यों कर रखा? अब बच्चा बाहर खेल रहा। अब जाहिर सी बात है, शक हुआ। 2-3 थप्पड़ उसने अनिल के मार दिए और भगा दिया घर से। पत्नी को भी खूब डांटा उसने माफी मांग ली कि गलती हो गई। पत्नी के पास जो मोबाइल था, वो मोबाइल भी इसने तोड़ के फेंक दिया कि तू अब मोबाइल नहीं रखेगी। अब जब ये आड़त पे साथ काम करते ही थे, कुछ ज्यादा इसने बातें नहीं की कि समाज में बदनामी होगी, साथ साथ काम करते थे, एक दूसरे से नजर मिलती थी तो अपना नजर बचा लिया करते थे। एक दिन 2 दिन के लिए, काफी टाइम हो गया था अनिल को, इसको राजेंद्र को और मीना को मिले हुए काफी दिन हो गए थे, ना बात होती थी, मोबाइल था ही नहीं कुछ भी। अनिल 2 दिन के लिए बाहर गया था। राजेंद्र को पता था कि ये बाहर गया है। उस दिन ये पहुंच गया इसके घर, और दोनों दिन खूब इन्होंने मस्ती करी, मीना ने और राजेंद्र ने। इसकी खबर उसको निकलते फिर उस पड़ोसी ने देखा, जो बराबर में उसकी दुकान थी एक, वहां वो अक्सर वहीं बैठा रहता था। उसे निकलते हुए देखा। उसने कहा उससे, अनिल से, कि तेरे घर में राजेंद्र आया था, मैंने देखा निकलते हुए। पत्नी पे इसने मार बजा दी कि तू नहीं करने वाली, तूने तो बिल्कुल हद कर दी। ये पड़ोसी कह रहा मैं क्या मुंह लेके जाऊं उसके सामने। वो पहले भी उसने बताया था और अभी भी उसने बताया। जब पत्नी से पूछा था उसने राजेंद्र आया था तो उसने मना कर दिया, मैं वो नहीं आया था यहाँ। अब उसने और मारा उसे कि झूठ भी बोल ली तू। वो झूठ थोड़ी बोल रहा, वो हमारा घर तोड़ रहा कोई, इन्हीं का रिलेटिव था, इन्हीं का रिश्तेदार था। खैर, अब इसने प्लान बनाना शुरू किया कि ये रिश्ता कैसे खत्म होगा। पत्नी बच्चे को भेजा इसके मायके कि तू मायके चली जा कुछ दिन के लिए। साथ साथ काम करते थे अनिल, राजेंद्र। वहां राजेंद्र से खुद ने बात की अनिल ने कि भाई जो हुआ सो हुआ, चल से छोड़, अब अपना पहले की तरह रहा करेंगे ठीक ठाक। राजेंद्र भी कड़वा सा घूंट पी के बैठा हुआ था, थप्पड़ लगे हुए थे इसके कई सारे कि चलो जो गलती हो गई कोई बात नहीं। इसको ऐसा कर दिया, धीरे धीरे ऐसा कर दिया, दोस्ती ऐसी कर ली फिर से दोबारा से कि राजेंद्र के दिमाग से ये बात भी निकल गई कि इसने इसके साथ किया क्या था। प्लानिंग के तहत एक दिन दारू वारू पी रहे थे, दारू पीते पीते राजेंद्र ने कह दिया, भाई भाभी क्यों नहीं ला रहा, भाभी को क्यों छोड़ रखा वहां, यही रख अपने पास, तो अकेले ही रह रहा, आजकल खाना वाना भी खुद बना रहा। उसने कहा तुझे बहुत याद आ रही भाभी, क्या बात है? हाँ बस वैसे ही पूछ लिया, चल तेरी मर्जी भाई, ला ना ला तेरी बीवी, चल ठीक है लाऊंगे दोनों, तू भी चलिए साथ, दोनों लाऊंगे। ये खुश हो गया, भाई प्रेमिका को दर्शन होंगे, चलेंगे साथ, चलो। रेलवे स्टेशन गए, वहाँ ट्रेन 2 घंटे लेट थी। वो चला थोड़ी सी पी लें, इतने दारू खरीदी, पक्के तालाब, वहाँ सुनसान इलाका, वहाँ पे जाके पी। ये तो पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी अनिल ने, तो खूब पिलाई से, पिला विला के ये लेट गया। ईंट उठा के सर में मारी, कपड़े निकाले, नंगे करा, वहीं झाड़ियों में कपड़े फेंके, ईंट फेंकी, अपने ससुराल पहुंच गया, अपने बीवी बच्चों को लेकर आया वहां से आराम से। अगले दिन ही ये फिर केस खुल गया सारा, लाश मिल गई है। दोस्ती बाहर की अच्छी, बाहर की अच्छी, सच में बाहर की अच्छी।